की सबसे हॉट सीट पटना का एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। राजद से कार्तिकेय कुमार और एनडीए से जेडीयू के वाल्मीकि सिंह, निर्दलीय करणवीर सिंह और लल्लू मुखिया इस बार के प्रत्याशी हैं। और राजद से आपको लगातार बता रहे हैं कि एनडीए की जीत की संभावना बताई जा रही है। पटना सीट काफी हॉट सीट भी माना जा रहा है और ये राजधानी की सीट है। और चलिए इस पर अधिक जानकारी देते हैं। निर्भय किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर अधिक जानकारी के साथ। निर्भय, पटना सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और ऐसे में जीत एनडीए की बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए शर्मिला, जाहिर सी बात है कि पटना सीट वैसे तो यहाँ पर सारा तंत्र यही पर है और कहा जाता है कि चुनाव में अगर सत्ता जिसकी हो तो उस तंत्र का बखूबी वो इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार आप जो नाम दिखा रही हैं, इसमें कई बड़े नाम जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन बात अब कार्तिकेय की है कि क्या कार्तिकेय के सामने जो जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत क्या होगी, किस तरीके की होंगी। देखिए सिस्टम बड़ा मायने रख रहा है कि सीट पर जो अगर लल्लू मुखिया की बात करें तो उनकी भी मजबूत दावेदारी रही है। लेकिन अगर पटना के बाहर शहरी इलाकों से बाहर अगर आप जब जाएंगी तो वहां पर उनकी दारोमदारी जरूर बढ़ सकती है। लेकिन शहरी इलाकों में आप देखेंगी तो शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं जेडीयू के और एनडीए की एक बड़ी बढ़त हो सकती है। और इसी का नतीजा है कि और जो हमने जो एक्चुअल देखा है, जिस तरीके के हमारे सहयोगी ने जो इनपुट जुटाई है उसके मुताबिक जेडीयू की जीत मानी जा रही है। और इसका कहीं ना कहीं असर जो होगा वो सिस्टम और साथ ही साथ जो शहरी इलाकों में, क्योंकि आप देखिएगा अधिकतर गांव से अधिक शहरी इलाकों में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन यानी कि एनडीए की गठबंधन जो है उसका असर दिखता है। और इस चुनाव में भी हालांकि जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है पटना की सीट पर और ऐसे में पटना की सीट लगभग जेडीयू के खाते में जाती है। चलिए अब बात करते हैं नालंदा की इस सीट के बाद, पटना की सीट के बाद अब सीधा एग्जिट पोल दिखाए नालंदा का। नालंदा में किसकी जीत की संभावना है? तो एनडीए से जदयू की रीना देवी हैं, लोजपा रामविलास से नरेश प्रसाद सिंह हैं और आरजेडी के वीर मणि कुमार के बीच टक्कर है। और आरजेडी के जीत की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि नालंदा की विधान परिषद सीट आपको बता रहे हैं और एनडीए की जीत की संभावना एग्जिट पोल यहां बता रहा है। एनडीए से जदयू की रीना देवी इस बार प्रत्याशी हैं। सीधा चलते हैं निर्भय किशोर के पास। निर्भय, इस बार कहीं ना कहीं नालंदा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और जिस तरीके से आपने जो बातें कही तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि आपने आरजेडी की जीत वहां पर करार दी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री खुद इलाकों का दौरा कर रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और ऐसे में प्रचार का भी दौर था और मुख्यमंत्री खुद यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कई पुराने साथियों से मुलाकात की और इसे भले ही रूप अलग दिया हो, लेकिन एमएलसी चुनाव के दौरान अगर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं असर एक देखने को मिल सकता है चुनाव में। और ऐसे में हालांकि एक चीज और है, यहाँ पर जो लोजपा के प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में जरूर रहे। उम्मीद थी कि जेडीयू के वोट काटे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री का असर दिखेगा। उनका चुनावी क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात है कि उनका गृह जिला है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपने इलाके में काम किया है और उस काम का नतीजा है कि वहाँ लोग अभी भी उनको पसंद करते हैं। और शायद उनके लोगों की पसंद आज की नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री को काफी दिनों से लोग, जब से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत की वहीं से शुरुआत की है। तो यहाँ पे हमारे पास गया जहानाबाद अरवल की भी एग्जिट पोल से वो भी जरा हम दिखा देते हैं। निर्भय, तो एनडीए से जेडीयू की मनोरमा देवी हैं और राजद प्रत्याशी हैं कुमार नागेंद्र, लोजपा रामविलास के सत्येंद्र कुमार है। और यहाँ इस सीट पर राजद की जीत की संभावना जताई जा रही है। तो गया जहानाबाद अरवल सीट पर राजद की जीत की संभावना है। निर्भय, बिल्कुल, देखिए वहां पर राजद की जीत की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि खास करके उन इलाकों में अगर आप देखेंगी तो वहां के इलाके, जिसमें गया की बात की, ये अलग बात है कि गया में जीतन राम मांझी का कहीं ना कहीं अपना एक विशेष दबदबा है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए में पिछले कुछ दिनों से उनकी एक अलग मंशा दिख रही है, एक अलग स्थिति दिख रही है, चाहे वो मजबूरी के साथ चल रहे हो, लेकिन वो अपने ही पार्टी और अपने ही नेताओं पर कई बार ऐसे बयान देते आए हैं। तो गया में उनकी एक अलग पहचान हुई है और इसी के कारण गया के मतदाता हैं वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर जहानाबाद की करें तो जहानाबाद खास करके लालू
प्रसाद यादव और उनके चाहने वालों की एक बड़ी जनसंख्या रही है। तो इस पूरी स्थितियों को मिलाकर के देखें तो गया जहानाबाद की अगर आप बात कर रही हैं तो वहां पर लगभग राजद की जीत मानी जा रही है। हालांकि संभावनाएं हैं और संभावनाएं किस कदर पलट जाएंगी, लेकिन लगभग इन सीटों पर राजद की जीत मानी जा रही है। बिल्कुल। जी।